हिंदू लॉज हम कर रहे थे, हिंदू लॉज हम कर रहे थे। तो हिंदू मैरिज एक्ट ये हमारा एक्ट चल रहा था 1955 और इसकी ये हमारी क्लास नंबर 10 है। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की हमारी क्लास नंबर 10 है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन। अब जुडिशियल सेपरेशन जो है वो सेक्शन नंबर 10 में दिया हुआ है, सेक्शन नंबर 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। अब देखो दो डिग्री होती हैं, एक होता है डिग्री ऑफ डाइवोर्स और एक होती है डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन। अब ये जो जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री है ये लेसर इन डिग्री होती है। लेसर इन डिग्री किसके साथ? अगर हम डिग्री ऑफ डाइवोर्स देखें तो और डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन देखें तो ये वाली जो जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री होती है ये लेसर इन डिग्री होती है, लेसर देन डिग्री ऑफ डाइवोर्स। अब दोनों में फ़र्क ये है कि ये जो जुडिशियल सेपरेशन की अगर डिग्री पास हुई तो इसमें जो हस्बैंड वाइफ है उनको अलाउ कर दिया जाता है कि भाई अब एक दूसरे के साथ रहने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो एक साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? नो नीड टू लिव टुगेदर। तो एक तो ये हस्बैंड वाइफ को अलाउ कर दिया जाता है कि आपको साथ रहना नहीं है, ना आपको मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन निभाने की जरूरत, मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस निभाने की जरूरत नहीं है। तो ना तो नीड है साथ रहने की और ना नीड है मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने की। ये हस्बैंड वाइफ को अलाउ कर दिया जाता है डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन में। लेकिन जो मैरिटल बॉन्ड है दोनों के बीच में, जो मैरिटल बॉन्ड है वो एज इट इज़ रहता है, इंटैक्ट रहता है। यानी इसका मतलब है कि बिना शादी के ब्रेकडाउन के, बिना मैट्रिमोनियल बॉन्ड को तोड़े हस्बैंड वाइफ को कोर्ट अलाउ कर देता है कि भाई आप अलग अलग रहो और आपको मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन निभाने की जरूरत नहीं है। यानी इसका मतलब इट इज़ टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ, टेम्पोरेरी सस्पेंशन ऑफ मैरिटल टाइज, मैरिटल टाइज। तो जुडिशियल सेपरेशन में क्या होता है? टेम्परेरी सस्पेंशन हो जाती है मैट्रिमोनियल टाई। ठीक है ना? नाउ अब कोई भी पार्टी चाहे तो जो डाइवोर्स के ग्राउंड हैं, डाइवोर्स के जो ग्राउंड्स हैं जो सेक्शन 13 में दिए हुए हैं, तो जो डाइवोर्स के ग्राउंड सेक्शन 13 में दिए हुए हैं उनमें से किसी भी ग्राउंड में, यानी जो डाइवोर्स के ग्राउंड्स अवेलेबल हैं हस्बैंड और वाइफ को सेक्शन 13 में, उन ग्राउंड्स पर हस्बैंड और वाइफ जुडिशियल सेपरेशन के लिए भी, जुडिशियल सेपरेशन के लिए भी केस पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो जो ग्राउंड्स अवेलेबल हैं डाइवोर्स के, उन डाइवोर्स वाले ग्राउंड पे भी डाइवोर्स का केस ना करके कोई भी पार्टी जुडिशियल सेपरेशन का भी केस कर सकती है। अब जुडिशियल सेपरेशन में ये होता है कि भाई मैरिज ब्रेकडाउन नहीं होती, तो एक चांस रहता है कि भाई पार्टी को कल को अगर एक साथ रिकंसाइल करना है तो वो रिकंसाइल कर सकते हैं। ठीक है? तो अगर डाइवोर्स हो गया फिर तो मैरिज ही ब्रेक हो गई। जुडिशियल सेपरेशन में मैरिज ब्रेक नहीं हुई तो एक चांस रहता है कि दोनों का कल को मन चेंज हो जाए तो दोनों हो सकते हैं एक दूसरे को रिकंसाइल कर लें। क्लियर है? अब अगर कोर्ट ने जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास कर दी है, अगर कोर्ट ने जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास कर दी है तो कोई भी पार्टी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ आइदर पार्टी, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ आइदर पार्टी, अगर कोर्ट ने जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास कर दी है
डिक्री पास कर दी है तो डिक्री पास होने के बाद कोई भी पार्टी एप्लीकेशन लगा सकती है, जज साहब के सामने पेटिशन फाइल कर सकती है, और चाहे हस्बैंड ने पेटिशन फाइल किया हो या वाइफ ने, और अगर जज साहब को सही लगता है तो जज साहब ये जुडिशल सेपरेशन की डिक्री है जो इसको कैंसिल कर सकते हैं। क्लियर है? तो सेक्शन 10 अलाउ करता है हस्बैंड और वाइफ दोनों को कि इन दोनों में से कोई भी जज साहब के सामने पेटिशन मूव कर सकता है जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री को कैंसिल कराने के लिए भी। क्लियर है? अब अगर जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास कर दी तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा? अगर जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास हो गई है तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? तो मैरिज डिसॉल्व नहीं होती। जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री से मैरिज इज़ नॉट डिसॉल्व, मैरिज डिसॉल्व नहीं होती। लेकिन जो पार्टीज़ हैं उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती साथ रहने की। तो पार्टीज आर नॉट obligated to cohabit together। तो मैरिज डिसॉल्व नहीं होती और पार्टीज को भी ऑब्लिगेशन नहीं होती कि वो साथ में रहें। अब अगर मान लो सपोज करो कि जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री आ गई है और जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री आने के बाद भी दोनों पार्टी को हैबिट नहीं करती को फॉर 1 ईयर और मोर, फॉर 1 ईयर और मोर आफ्टर डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन। तो जिस दिन जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री आई है वहाँ से 1 साल हो गया और अभी 1 साल या उससे ऊपर का टाइम हो गया और अभी दोनों ने पार्टी ने साथ में रहना दोबारा से स्टार्ट नहीं किया, तो फिर जैसे ही ये 1 साल बीतेगा ये भी ग्राउंड बन जाएगा डाइवोर्स लेने के लिए, ये भी ग्राउंड बन जाएगा डाइवोर्स लेने के लिए। क्लियर है? तो ये जुडिशियल सेपरेशन का टॉपिक है सेक्शन 10। तो एक बार दोबारा देख लो जुडिशियल सेपरेशन में क्या होता है। जुडिशियल सेपरेशन की अगर डिक्री पास हुई है तो मैरिज ब्रेकडाउन नहीं होती। नंबर 1 बात, ये एक टेम्परेरी सस्पेंशन है मैरिटल टाइज का, मतलब मैरिज तो ब्रेक नहीं हुई लेकिन जो मैरिज ऑब्लिगेशन होती है कि साथ में रहना और अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशन फुलफिल करना, उससे हस्बैंड और वाइफ दोनों को फ्री कर दिया जाता है। फिर अगर एक बार जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री आ गई है उसके बाद भी अगर हस्बैंड या वाइफ चाहें तो पेटिशन फाइल करके उस जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री को कैंसिल करा सकते हैं। अगर जज साहब को ठीक लगेगा तो जज साहब जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री को कैंसिल भी कर सकते हैं। ग्राउंड क्या है जुडिशियल सेपरेशन के? तो जो सेक्शन 13 में डाइवोर्स के ग्राउंड्स हैं उन्हीं ग्राउंड्स पर जुडिशियल सेपरेशन के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। क्लियर है? अगर जुडिशियल सेपरेशन हो गया है, डिक्री पास हो गई है और उसके बाद 1 साल निकल गया है और दोनों पार्टी ने कोहैबिट साथ साथ रहना दोबारा से शुरू नहीं किया, तो फिर ये एक ग्राउंड बन जाएगा डाइवोर्स के लिए। तो ये सेक्शन 10 बताता है हिंदू मैरिज एक्ट का। तो ये थी हमारी क्लास नंबर